फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश समझते हो लेकिन बोलते वक्त कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस का सलूशन है। यहाँ हम इंग्लिश को बुक से नहीं रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीखते हैं। वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0, जहाँ इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं पॉसिबल बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह पावरफुल वीडियो, जिसमें हम 126 से लेकर 150 तक के वोकेबलरी वर्ड्स डिस्कस करेंगे। और आप इन वर्ड्स को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि आपने पूरा फोकस इस वीडियो पर किया तो कहीं ना कहीं आप ये सारे वर्ड्स एक ही बार में सीख जाएंगे। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब होता है अस्पष्ट। एम्बिग्यूअस मतलब होता है अस्पष्ट। जब किसी सेंटेंस या बात का क्लियर मतलब समझ ना आए या उसका एक से ज़्यादा मीनिंग हो, तब हम इसका यूज करते हैं एम्बिग्यूअस का। एम्बिग्यूअस मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब किसी चीज का पूरी तरीके से क्लियर ना हो पाना, अस्पष्ट हो, किसी चीज का अस्पष्ट होना, तब हम एम्बिग्यूअस वर्ड का यूज करते हैं। यदि इसके हम सिनोनिम्स देखें तो आप एम्बिग्यूअस के अलावा अनक्लियर का यूज कर सकते हैं, ऑब्स्क्योर का यूज कर सकते हैं, कंफ्यूजिंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ अनक्लियर का मतलब होता है मतलब कि जो साफ ना हो, क्लियर ना हो, उसके लिए हम बोलते हैं अनक्लियर। अनक्लियर मतलब होता है किसी चीज का साफ ना होना। ऑब्स्क्योर मतलब होता है धुंधला होना या समझ से बाहर होना। कंफ्यूजिंग का मतलब होता है उलझने वाला होना या उलझन में होना। मतलब कंफ्यूजिंग मतलब उलझने वाला होना, कंफ्यूजिंग मतलब उलझने वाला। तो यहाँ पर अनक्लियर मतलब जो साफ ना हो, ऑब्स्क्योर मतलब होता है जो धुंधला हो, समझ से बाहर हो, और कंफ्यूजिंग मतलब होता है उलझने वाला। यदि मान लीजिए कोई चीज़ अस्पष्ट नहीं है, एम्बिग्यूअस नहीं है, तो वो कैसी है? वो क्लियर है, मतलब कि स्पष्ट है। डेफिनेट है। डेफिनेट मतलब होता है निश्चित है। या एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट मतलब होता है जिसमें मतलब क्या है, साफ साफ कोई चीज़ बताई गई हो या साफ साफ बताया हुआ, मतलब एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर किया गया हो, कोई चीज़ जो है वो पूरी तरीके से क्लियर की गई हो। सर्टेन हो। सर्टेन मतलब होता है कोई चीज़ पूरी तरह से निश्चित हो या पक्की हो। तो फ्रेंड्स, एम्बिग्यूअस का जो हमने एंटोनिम्स देखे वो हैं क्लियर, डेफिनेट, एक्सप्लिसिट और सर्टेन। यदि हम एम्बिग्यूअस के सिनोनिम्स देखें तो वो थे अनक्लियर। अनक्लियर मतलब होता है जो साफ ना हो। ऑब्स्क्योर मतलब होता है धुंधला। कंफ्यूजिंग मतलब होता है जो उलझन वाला। और यदि इसके एंटोनिम्स देखें वो हैं क्लियर मतलब स्पष्ट, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, एक्सप्लिसिट मतलब होता है साफ साफ जो बताया गया हो, या सर्टेन मतलब होता है निश्चित, कोई चीज़ का निश्चित होना, वो सर्टेन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारे नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है अहंकारी या घमंडी। फ्रेंड्स, जब व्यक्ति खुद को क्या है दूसरों से ज़्यादा बड़ा या सुपीरियर समझने लगे, मतलब खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे, तब ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है अहंकारी या घमंडी। ही इज एरोगेंट अबाउट हिज सक्सेस। वह उसकी सफलता को लेकर क्या है? घमंडी है। तो इस तरीके से हम इन वर्ड का यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब इसके मान लीजिए आपको एरोगेंट का यूज नहीं करना है तो आप दूसरे वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स बनेंगे प्राउड, हॉटी या बूस्टफुल। प्राउड मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर घमंडी। हॉटी मतलब होता है जो अकड़ वाला हो, जिसमें अकड़ हो, उसको हम बोलते हैं हॉटी। बूस्टफुल मतलब होता है जो सेख ही बघारने वाला, मतलब जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है, बस लंबी चौड़ी बातें बोलता रहता है, बल्कि रियलिटी कुछ और रहती है, लेकिन हवाबाजी करता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाता है? बूस्टफुल। तो एरोगेंट के लिए जो सिनोनिम्स हैं वो हैं प्राउड, हॉटी या बूस्टफुल। प्राउड मतलब घमंडी, हॉटी मतलब होता है अकड़ वाला, जिसमें अकड़ हो, बूस्टफुल मतलब होता है जो सेख ही बघारने वाला हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति अहंकारी नहीं है, घमंडी नहीं, तो वो कैसा होगा? फिर वो पूरी तरीके से क्या होगा? हम्बल होगा, मोडेस्ट होगा या पोलाइट होगा। हम्बल मतलब होता है फ्रेंड्स विनम्र होना। मोडेस्ट मतलब जिसका जो स्वभाव है बिल्कुल सिंपल सादा हो, मोडेस्ट हो या विनम्री हो। तो मोडेस्ट के लिए विनम्र का भी यूज कर सकते हैं, और सीधा सादा स्वभाव वाला, ऐसा भी हम बोल सकते हैं मोडेस्ट के लिए। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र होना या सभ्य होना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 128 अथेंटिक। अथेंटिक मतलब होता है प्रमाणिक, या फिर हम बोल सकते हैं असली। अथेंटिक होना, असली होना या प्रामाणिक होना।
ऑथेंटिक का जो हिंदी मीनिंग है वो है प्रामाणिक या असली, मतलब जो नकली ना हो। यदि इसके सिनोनिम से देखें तो जेन्युइन, जो व्यक्ति ऑथेंटिक है, जो चीज़ ऑथेंटिक है वो कहीं ना कहीं जेन्युइन है, रियल है, ओरिजिनल है या लेजिटिमेट है। फ्रेंड्स यहाँ जेन्युइन का मतलब होता है असली होना, प्रामाणिक होना या असली होना। रियल मतलब होता है वास्तविक होना। ओरिजिनल मतलब होता है मूल होना, मतलब वास्तविक ही होना। ओरिजिनल मतलब होता है मूल होना या वास्तविक होना या प्रामाणिक होना। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध होना। जो चीज़ वैध हो वही चीज़ वैध होगी जो प्रामाणिक हो, ऑथेंटिक हो या जेन्युइन हो। तो वो कैसी होती है? लेजिटिमेट होती है। लेजिटिमेट मतलब होता है वैध होना। अब मान लीजिए कोई चीज़ ऑथेंटिक नहीं है तो वो कैसी होगी? वो फेक होगी, फॉल्स होगी या आर्टिफिशियल होगी। आर्टिफिशियल मतलब होता है फ्रेंड्स बनावटी। जो चीज़ बनावटी होगी उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। फॉल्स होगी मतलब झूठी होगी। फेक मतलब होगा नकली। ऑथेंटिक के लिए जो सिनोनिम्स थे वो हैं जेन्युइन, रियल, ओरिजिनल या लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब होता है वैध। और यदि कोई चीज़ ऑथेंटिक नहीं है तो वो कैसी है? फेक है, फॉल्स है और आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 129 ब्रूटल। ब्रूटल मतलब होता है निर्दयी। फ्रेंड्स जब कोई बहुत ज़्यादा क्रूर और दर्द देने वाला बिहेवियर दिखाए तो कहीं ना कहीं वो कैसा है? ब्रूटल है। इसके यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो है क्रूल, सेवेज, रूथलेस या वायलेंट। यहाँ पे ब्रूटल की जगह आप क्रूल का भी यूज कर सकते हो। ब्रूटल की जगह आप क्रूल का भी यूज कर सकते हो। क्रूल मतलब होता है निर्दयी और ब्रूटल मतलब भी होता है निर्दयी। सेवेज मतलब होता है एक प्रकार से जंगली, असभ्य व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा असभ्य हो, जंगली पना हो, तो उसके लिए हम सेवेज का यूज करते हैं। रूथलेस मतलब होता है जिसके अंदर दया का भाव ही ना हो, दयाहीन हो, जिसके अंदर दया हो ही ना, तो वह ऐसा व्यक्ति रूथलेस कहलाता है। वायलेंट मतलब होता है, वायलेंट आपने बहुत सुना होगा। वायलेंट मतलब होता है वायलेंट एंड नॉन वायलेंट, दो वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे। वायलेंट मतलब होता है हिंसक। मान लीजिए कोई पर्सन ब्रूटल नहीं है तो मतलब फिर उसका क्या बनेंगे? उसके एंटोनिम्स बनेंगे, अपोजिट होगा वो फिर। तो ब्रूटल का जो अपोजिट बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे, वो है जेंटल। यदि कोई व्यक्ति ब्रूटल नहीं है, निर्दयी नहीं है, तो वो कैसा होगा? जेंटल होगा, काइंड होगा, ह्यूमन होगा या सॉफ्ट होगा। जेंटल मतलब होता है कोमल, मतलब उसका जो बिहेवियर होगा बड़ा ही कोमल होगा। काइंड होगा, वो अंदर से कैसा होगा? काइंड होगा, दयालु होगा। ह्यूमन होगा। ह्यूमन मतलब होता है उसमें क्या है? मानवीयता होगी, वह कैसा होगा? मानवीय होगा। सॉफ्ट होगा मतलब नरम होगा, उसका जो बिहेवियर हो पूरी तरीके से कैसा होगा? नरम होगा। 130 कंपैशनेट का मतलब होता है करुणामय, मतलब जिसके अंदर क्या है? करुणा का भाव हो, दया का भाव हो, उसको हम बोलते हैं कंपैशनेट मतलब फ्रेंड्स दूसरों के दर्द को महसूस करने वाला और मदद करने वाला, मतलब जिसके अंदर क्या है? दूसरे के प्रति अच्छी भावना हो, जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता हो और जब उसको दूसरे का दर्द महसूस हो तो वह तुरंत मदद के लिए आ जाए। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? कंपैशनेट मतलब करुणामय। मतलब जो व्यक्ति करुणामय है तो वो कहीं ना कहीं कैसा है? काइंड है, केयरिंग है, मर्सीफुल है या सिंपैथेटिक है। तो यहाँ पर काइंड का मतलब होता है दयालु, जिसके अंदर क्या है? दया का भाव है, वो दयालु है। केयरिंग है मतलब परवाह करने वाला है। मर्सीफुल मतलब होता है, मर्सी का मतलब होता है दया, तो मर्सीफुल है मतलब दयावान है। सिंपैथेटिक मतलब होता है फ्रेंड्स जिसके अंदर क्या है? सिंपैथी से बना है सिंपैथेटिक। तो सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, तो सिंपैथेटिक का मतलब होता है जो सहानुभूति रखने वाला हो, उसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर करुणा नहीं है, वो करुणामय नहीं है, वो काइंड नहीं है, वो केयरिंग नहीं है, वो मर्सीफुल नहीं है, वो सिंपैथेटिक नहीं, तो वो कैसा होगा फिर? तो वो उसका अपोजिट होगा, क्रूल होगा मतलब निर्दयी होगा, कोल्ड होगा, मतलब कि यहाँ कोल्ड का मतलब ठंडा नहीं बोलना है, यहाँ कोल्ड का मतलब होगा जिसके अंदर क्या किसी प्रकार की भावना नहीं होगा, वो भावनाहीन होगा, ऐसा व्यक्ति क्या? कोल्ड होगा। हार्टलेस होगा मतलब जिसके अंदर दिल ही नहीं होगा, या हम बोल सकते हैं जो दिल से कठोर होगा। अनफीलिंग मतलब होता है भावना रहित।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एंटोनिम्स हैं वो है क्रूल। क्रूल मतलब होता है निर्दयी। कोल्ड मतलब होता है जिसके अंदर क्या है, भावना ना हो, भावनाहीन हो। हार्टलेस हो, हार्टलेस हो मतलब जो दिल से कठोर हो। या अनफीलिंग, अनफीलिंग मतलब होता है जो भावना रहित हो। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 131 कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना। कंसील का मतलब होता है छिपाना। फ्रेंड्स जब सच या कोई चीज जानबूझकर छिपाई जाए तब हम कंसील का यूज करते हैं। मान लीजिए आपको कंसील की जगह और दूसरे वर्ड का यूज करना हो तो वो आप कर सकते हो। उसके सिनोनिम्स हैं हाइड, कवर, मास्क या सप्रेस। फ्रेंड्स यहाँ हाइड का मतलब होता है छिपाना, कंसील का मतलब भी होता है छिपाना। कवर का मतलब होता है ढकना, किसी चीज को ढक देना, किसी बात को ढक देना या कवर कर देना। मास्क, मास्क का मतलब होता है छुपाना। सप्रेस, सप्रेस मतलब होता है किसी चीज को दबा देना। जैसे हम अपनी कोई बात है किसी सामने वाले के सामने क्लियरली नहीं रखना चाहते, उससे छुपाना चाहते हो, तो हम कहीं ना कहीं उस चीज को क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपको कोई चीज छिपाना नहीं है, कंसील नहीं करना, हाइड नहीं करना, कवर नहीं करना, मास्क नहीं करना या सप्रेस नहीं करना, तो आप फिर क्या करोगे, उसके अपोजिट करोगे, आप उसको रिवील करोगे। रिवील करना मतलब होता है उसको उजागर करोगे। रिवील करना मतलब उजागर करना। एक्सपोज करोगे, एक्सपोज करोगे मतलब सबके सामने उसको एक्सपोज करोगे, मतलब सबके सामने उसको लाओगे। डिस्क्लोज करोगे, डिस्क्लोज करना मतलब सबके सामने उस चीज को बताना। शो करोगे, शो करना मतलब होता है दिखाना। तो फ्रेंड्स यहाँ रिवील मतलब होता है उजागर करना। एक्सपोज मतलब होता है किसी चीज को सामने लाना। डिस्क्लोज करना मतलब होता है किसी चीज को बताना। शो मतलब होता है दिखाना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 132 क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय। फ्रेंड्स जिस पर भरोसा किया जा सके, ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा किया जा सके वो कैसा होता है, क्रेडिबल होता है। यदि आपको क्रेडिबल का यूज ना करना हो तो इसकी जगह दूसरे वर्ड यूज करना हो तो आप रिलायबल का यूज करिए, ट्रस्टवर्थी का यूज करिए, बिलीवेबल का यूज करिए या अथेंटिक का यूज करिए। जिस भी पर्सन पर हम भरोसा दिखा सकते हैं वो कैसा होगा, वो रिलायबल होगा, वो ट्रस्टवर्थी होगा, वो बिलीवेबल होगा, वो अथेंटिक होगा। मतलब कि रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद होगा। ट्रस्टवर्थी मतलब होगा जिस पर हम विश्वास कर सके या विश्वास करने योग्य होगा। बिलीवेबल होगा, बिलीवेबल मतलब होता है मानने योग्य होगा। और अथेंटिक अभी हमने पीछे देखा था, अथेंटिक का मतलब होता है असली होना। मतलब वो व्यक्ति कैसा होगा, असली होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकें, ऐसा व्यक्ति जिस पर हम भरोसा ना कर सकें, है ना, तो उसके लिए हम जो एंटोनिम्स दिए हैं उनका यूज करेंगे। मतलब वो कैसा होगा, डाउटफुल होगा, अनरिलायबल होगा, फेक होगा या फिर सस्पिशियस होगा। यहाँ पे डाउटफुल का मतलब होता है फ्रेंड्स संदेहपूर्ण होना। डाउट मतलब होता है संदेह और डाउटफुल मतलब होता है संदेहपूर्ण। अनरिलायबल, अनरिलायबल का मतलब होता है अविश्वसनीय होना। अनरिलायबल का मतलब होता है अविश्वसनीय होना। फेक का मतलब होता है नकली होना। और सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब होता है शक वाला, जिस पर हम शक कर सकें, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं सस्पिशियस पर्सन। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है 133 डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब होता है प्रभावशाली। फ्रेंड्स डोमिनेंट का मतलब होता है जो दूसरों पर क्या है, कंट्रोल या अपना इन्फ्लुएंस रख सके। जो व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सके तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, डोमिनेंट कहलाता है। तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति यदि डोमिनेंट है तो वो कैसा होगा, पावरफुल होगा, कंट्रोलिंग होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा, लीडिंग करने वाला होगा। मतलब यहाँ पे पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली होगा, कंट्रोलिंग होगा मतलब नियंत्रक होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा मतलब वो असरदार होगा। मतलब इन्फ्लुएंशियल मतलब होता है असरदार होगा। लीडिंग होगा, लीडिंग मतलब जो नेतृत्व करने वाला उसको हम बोलते हैं लीडिंग। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आप पर प्रभावशाली नहीं है, आपके लिए डोमिनेंट नहीं है, आपके लिए पावरफुल नहीं, कंट्रोलिंग नहीं है आपके लिए, तो फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं कैसा होगा, जब वो आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या होगी, वीकनेस। मतलब इसलिए वो वीक होगा, सबमिसिव होगा या पैसिव होगा या इन्फीरियर होगा। वीक मतलब होता है कमजोर, कहीं ना कहीं वो कैसा होगा, कमजोर होगा। सबमिसिव होगा, सबमिसिव मतलब होगा जो दबने वाला होगा। मतलब वो कहीं ना कहीं आपको वो नहीं दबाएगा बल्कि वो आपसे दबेगा, तो वो कहीं ना कहीं कैसा होगा, सबमिसिव होगा। पैसिव होगा, पैसिव होगा मतलब वो पूरी तरीके से क्या होगा, निष्क्रिय होगा।
इन्फीरियर होगा, इन्फीरियर होगा मतलब उसके अंदर एक हीन भावना होगी, वो हीन होगा, उसके अंदर हीन भावना होगा, मतलब खुद को दूसरों से कम आंकेगा खुद को। तो यहाँ डोमिनेंट के लिए आपने जो सिनोनिम से देखे वो है पावरफुल, कंट्रोलिंग, इन्फ्लुएंशियल और लीडिंग। और जो डोमिनेंट के एंटोनिम्स है वो है वीक, सबमिसिव, पैसिव और इन्फीरियर। फ्रेंड्स अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 134 एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब होता है समाप्त करना या किसी चीज को पूरी तरीके से हटा देना, उसको हम बोलते हैं एलिमिनेट कर देना। मतलब जब हमने किसी चीज को पूरी तरीके से हटा दिया तो कहीं ना कहीं हमने उसको क्या है, एलिमिनेट कर दिया। यदि आप एलिमिनेट वर्ड का यूज ना करना चाहें तो इसके सिनोनिम्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे रिमूव करना, एरेज करना या डिस्ट्रॉय कर देना या एक्सक्लूड कर देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिमूव का मतलब होता है हटाना, एरेज करना का मतलब होता है किसी चीज़ को मिटा देना, नष्ट कर देना, और डिस्ट्रॉय कर देना, उसको ख़त्म कर देना, एक्सक्लूड कर देना मतलब बाहर कर देना। तो एलिमिनेट की जगह आप रिमूव का भी यूज कर सकते हैं, एरेज का भी यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय का भी यूज कर सकते हैं, एक्सक्लूड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी का मतलब होता है किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देना, मतलब पूरी तरह से हटा देना या मिटा देना या बाहर कर देना। यदि आप किसी को एलिमिनेट नहीं करना चाहते, समाप्त नहीं करना चाहते, किसी चीज़ को रिमूव या एरेज या डिस्ट्रॉय या एक्सक्लूड नहीं करना चाहते, तो आप क्या करोगे, उसके अपोजिट ही करोगे। तो उसके जो एंटोनिम्स बनेंगे एलिमिनेट के वो बनेंगे क्रिएट, ऐड, इंक्लूड और इंट्रोड्यूस। क्रिएट करना मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, ऐड करना मतलब होता है जोड़ना, इंक्लूड करना मतलब होता है सम्मिलित करना उसमें और अदर चीज़ों को शामिल करना, इंट्रोड्यूस करना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 135 हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। फ्रेंड्स जब किसी व्यक्ति का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो या अनफ्रेंडली हो तब हम ऐसी स्थिति में जो वर्ड यूज करते हैं वो है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। यदि आप हॉस्टाइल का यूज न करना चाहें तो आप एग्रेसिव का भी यूज कर सकते हैं, अनफ्रेंडली का यूज करिए या वायलेंट का यूज करिए या फिर बिटर का भी यूज कर सकते हैं। तो जो हॉस्टाइल का जो सिनोनिम्स है वो है एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब होता है जो व्यक्ति आक्रामक हो, अनफ्रेंडली हो, मतलब जो अमित्र हो, जिसमें मित्रता की भावना ना हो। वायलेंट हो मतलब हिंसक हो, बिटर हो मतलब जो कड़वा हो, मतलब जिसके अंदर कड़वाहट हो, सामने वाले के प्रति जिसके अंदर क्या हो, कड़वाहट हो, तो वो बिटर होता है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर शत्रुता होती है, तो वह शत्रुतापूर्ण होता है। मान लीजिए किसी के अंदर आपके प्रति शत्रुता नहीं है, वह शत्रुतापूर्ण नहीं है, वो एग्रेसिव नहीं है, अनफ्रेंडली नहीं है, वायलेंट नहीं है, बिटर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अपोजिट होगा। मतलब उसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो हैं फ्रेंडली होगा, काइंड होगा, पीसफुल होगा या वार्म होगा। फ्रेंडली मतलब होता है वो कहीं ना कहीं आपके प्रति मित्रवत व्यवहार रखेगा, मित्रवत होगा, काइंड होगा, दयालु होगा, वो पीसफुल होगा मतलब शांतिपूर्ण होगा, वो कैसा होगा, वार्म होगा मतलब कहीं ना कहीं वो आपके प्रति अपनापन दिखाने वाला होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 136 इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी, जिसके अंदर क्या ज्ञान ना हो, वो कैसा व्यक्ति कहलाता है, इग्नोरेंट कहलाता है, अज्ञानी कहलाता है। तो यदि कोई व्यक्ति इग्नोरेंट है वो कैसा होगा, अनअवेयर होगा, अनएजुकेटेड होगा, क्लूलेस होगा या फिर वो इनोसेंट होगा। अनअवेयर मतलब होता है अनजान होगा, वो अनएजुकेटेड होगा। अनएजुकेटेड मतलब होगा उसके वो है कैसा होगा, अशिक्षित होगा, क्योंकि यदि वो अशिक्षित होगा तो कहीं ना कहीं वो कैसा है, इग्नोरेंट है, अज्ञानी। क्लूलेस होगा मतलब उसके अंदर क्या है, बिल्कुल जानकारी ना होना, मतलब कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होगी, वो क्लूलेस होगा। इनोसेंट होगा मतलब भूला होगा, वो कुछ चीज़ ना जानता है ना समझता है, बस भूला वाला होगा, इनोसेंट होगा। यहाँ पर ये वर्ड तो यूज किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। इनोसेंट मतलब नेगेटिव सेंस में इसका यूज कम होता है इनोसेंट का, बट ठीक है, इनोसेंट मतलब होता है भूला वाला होना। अब यदि कोई व्यक्ति इग्नोरेंट नहीं है, अज्ञानी नहीं है, तो वो कैसा होगा, नॉलेजेबल होगा, अवेयर होगा, एजुकेटेड होगा या फिर वो कैसा होगा, वाइज होगा। मतलब जिसके अंदर अज्ञान नहीं है वो कैसा है, नॉलेजेबल है मतलब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ज्ञान है, जानकार है वो किसी सब चीज़ों को लेकर। अवेयर है मतलब सचेत है, उसके अंदर क्या है, अवेयरनेस है। एजुकेटेड है मतलब शिक्षित है। वाइज है मतलब वो है बुद्धिमान है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है
137 इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है तीव्र। फ्रेंड्स यदि हम इंटेंस की बात करें तो इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं तो आप एक्सट्रीम का यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग का यूज कर सकते हैं, सीवियर का यूज कर सकते हैं या फिर डीप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्या है, अत्यधिक होना। एक्सट्रीम मतलब होना अत्यधिक होना या बहुत ज़्यादा स्तर का होना। स्ट्रॉन्ग होना मतलब प्रबल होना या ताकतवर होना या फिर ताकतवर भावना वाला होना। सीवियर होना मतलब तीखा होना या सहन करना कठिन होना। जिस चीज़ को सहन करना कठिन हो वो कैसा होता है, सीवियर होता है। डीप होना मतलब अंदर तक महसूस होने वाला होना। मतलब कोई चीज़, मान लीजिए आपके अंदर कोई पेन है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा उसकी तीव्रता है आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं वो एक्सट्रीम है आपके लिए। कोई पेन है जो आपके लिए एक्सट्रीम है, स्ट्रॉन्ग है या सीवियर है या फिर वो डीप है, ऐसा दर्द जो हमें अंदर तक महसूस हो रहा है, तो उसके लिए हम डीप वर्ड का यूज करते हैं। सीवियर का भी यूज कर सकते हैं। सीवियर मतलब होता है बहुत ही कठोर या तीखा होना, सहन करना कठिन होना, ऐसा दर्द जिसे सहन करना कठिन होना, उसके लिए हम सीवियर का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई चीज़ इंटेंस नहीं है, तीव्र नहीं है, तो वो कैसी होगी, माइल्ड होगी, जेंटल होगी या फिर वीक होगी। माइल्ड होगी मतलब कम प्रभाव होगा, उसका जो हल्का प्रभाव होगा। जेंटल होगा मतलब कोमल, नरम होगा, उसका जो प्रभाव होगा बहुत ही कोमल होगा, हल्का होगा, इंटेंस नहीं होगा, जेंटल होगा। वीक हो मतलब उसके अंदर कोई मतलब शक्ति नहीं होगी, शक्ति रहित होगी या कमजोर होगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 135 जस्टिफाई करना मतलब किसी चीज़ को सही ठहराना। जब हम किसी चीज़ को सही ठहराना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। यदि आपको जस्टिफाई के अलावा दूसरे वर्ड यूज करना चाहें तो आप डिफेंड का यूज कर सकते हैं, सपोर्ट का यूज कर सकते हैं, वैलिडेट का यूज कर सकते हैं, एक्सप्लेन का यूज कर सकते हैं। डिफेंड करना मतलब होता है बचाव करना या अपनी बात को जस्टिफाई करना, सही ठहराना, मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी बातों को क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं, मतलब अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं मतलब समर्थन कर रहे हैं। वैलिडेट कर रहे हैं मतलब हम जो चीज़ बोल रहे हैं उसी को हम सही ठहरा रहे हैं या मान्य ठहरा रहे हैं या सही साबित कर रहे हैं। एक्सप्लेन कर रहे हैं मतलब हम समझा रहे हैं, हम अपने कारण को बताते हुए अपनी बात को सही ठहराते हुए एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई बात को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, मतलब सही नहीं ठहरा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कंडेम कर रहे हैं, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप अपोज कर रहे हैं या आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब कंडेम करना मतलब होता है यहाँ पर निंदा कर रहे हैं, आप किसी चीज़ की क्या है, निंदा कर रहे हैं, उसको सही नहीं ठहरा, उसको गलत ठहरा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी निंदा कर रहे हैं। जस्टिफाई करना मतलब होता है सही ठहराना, और अगर आप जस्टिफाई नहीं कर रहे, सही नहीं ठहरा रहे, तो कहीं ना कहीं आप उसको गलत ठहरा रहे हैं। और यदि आप किसी चीज़ को गलत ठहराए तो कहीं ना कहीं उसकी क्या कर रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, या फिर आप उसको क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करना मतलब होता है आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। अपोज कर रहे हैं मतलब आप उसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अपोजिट से बना है अपोज करना मतलब होता है विरोध करना। आप उसको क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, अस्वीकार कर रहे हो। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 139 मैनिपुलेट का मतलब होता है चालाकी से नियंत्रित करना, किसी व्यक्ति को चालाकी से उसको नियंत्रण में लाना या उसको नियंत्रित करना। तो मैनिपुलेट करना मतलब होता है चालाकी से नियंत्रित करना। इसके लिए आप अदर वर्ड यूज करना चाहें तो कंट्रोल का यूज करिए, इन्फ्लुएंस का यूज करिए, हैंडल का यूज करिए या एक्सप्लोइट का यूज करिए। यहाँ पे कंट्रोल करना मतलब होता है नियंत्रण करना। आप किसी को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसको कहीं ना कहीं आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आप उस पर अपना प्रभाव डाल रहे हो। हैंडल कर रहे हो ना, अपने ढंग से उसे चलाने की कोशिश कर रहे हो या उसको चला रहे हो। एक्सप्लॉइट करना मतलब होता है किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को अपने फायदे के लिए क्या है उसको इस्तेमाल करना, मतलब उसको एक्सप्लॉइट करना। मान लीजिए आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, मतलब चालाकी से नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं या उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल रहे हैं या उसे अपने अनुसार नहीं चला रहे हैं या एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने फायदे के लिए किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसके अपोजिट जो रहेंगे वर्ड, मतलब कि एंटोनिम्स, वो रहेंगे रिलीज, फ्री कर रहे हैं आप, निगलेक्ट कर रहे हैं या फिर आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। रिलीज करना मतलब उसको मुक्त कर दिया कि आप उसको अपने नियंत्रण में नहीं ले रहे हो, उसको आप मुक्त कर रहे हो, फ्री कर रहे हो,
उसको क्या कर रहे हो, फ्री कर रहे हो, मुक्त कर रहे हो या आज़ाद कर रहे हो। निगलेक्ट कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो मतलब उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर कर रहे हैं मतलब उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 140 निगलेक्ट। निगलेक्ट मतलब होता है उपेक्षा करना। इसके लिए यदि आप अदर वर्ड यूज करना चाहें तो इग्नोर का यूज कर सकते हैं, डिसरिगार्ड का यूज कर सकते हैं, ओवरलुक का यूज कर सकते हैं या अबेंडन का यूज कर सकते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की उपेक्षा करना मतलब उसको निगलेक्ट करना या इग्नोर करना या डिसरिगार्ड करना या फिर उसको ओवरलुक करना या अबेंडन करना। यहाँ पर फ्रेंड्स इग्नोर करना मतलब होता है किसी चीज को अनदेखा करना। डिसरिगार्ड मतलब होता है मतलब उसको, उस चीज को या उस व्यक्ति को महत्व न देना, उसको डिसरिगार्ड करना। ओवरलुक करना, ओवरलुक करना मतलब होता है उससे नजरअंदाज करना या उसको नजर से दूर रखना। अबेंडन करना, अबेंडन मतलब होता है उस चीज को छोड़ देना। आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको अबेंडन कर रहे हैं मतलब उसको छोड़ रहे हो। मान लीजिए आप किसी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा नहीं कर रहे हो तो आप उसकी क्या करोगे, फिर उपेक्षा नहीं करोगे, कहीं ना कहीं उसकी आप केयर करोगे, आप उसको अटेंड करोगे, उसको प्रोटेक्ट करोगे या उसको क्या होगे, उसको वैल्यू दोगे। तो जो नेग्लेक्ट के एंटोनिम्स बनेंगे, जो विलोम शब्द बनेंगे, अपोजिट शब्द बनेंगे, वो हैं केयर, अटेंड, प्रोटेक्ट और वैल्यू। केयर मतलब होता है देखभाल करना, अटेंड करना मतलब अटेंशन से बना है अटेंड, अटेंड करना मतलब ध्यान देना, अटेंशन देना मतलब ध्यान देना। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा करना, और वैल्यू देना मतलब उसको, सामने वाले को वैल्यू देना मतलब महत्व देना। किसी व्यक्ति या वस्तु को वैल्यू दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसको महत्व दे रहे हो। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। फ्रेंड्स इसके लिए, ऑप्टिमिस्टिक के लिए यदि हम दूसरे वर्ड यूज करें तो वो है होपफुल, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट या ब्राइट। मतलब होपफुल मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो, जिसके अंदर उम्मीद हो, मतलब जो आशा रखने वाला हो, उम्मीद रखने वाला हो, तो वो कैसा होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा या होपफुल होगा। या फिर वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा मतलब सकारात्मक होगा, कॉन्फिडेंट होगा मतलब आत्मविश्वासी होगा, उसके अंदर विश्वास होगा। ब्राइट होगा, ब्राइट होगा मतलब उसकी जो सोच होगी, उसकी सोचने की जो क्षमता होगी वो बहुत ही ज्यादा कैसी होगी, ब्राइट होगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, मतलब कि आशावादी नहीं है, तो वो कैसा होगा, पेसिमिस्टिक होगा। पेसिमिस्टिक होगा मतलब उसके अंदर निराशा होगी, वो हमेशा नेगेटिव सोचेगा। पेसिमिस्टिक होगा मतलब निराशावादी होगा। नेगेटिव होगा मतलब नकारात्मक सोच रखता होगा। डाउटफुल होगा, डाउटफुल होगा मतलब वह संदेहपूर्ण होगा, मतलब उससे हर चीज को लेकर उसके अंदर संदेह होगा। ग्लूमी होगा, ग्लूमी होगा मतलब वह उदास होगा या निराश होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रेलुक्टेंट। रेलुक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक। रेलुक्टेंट मतलब अनिच्छुक। इसके लिए आप अदर वर्ड यूज करना चाहें तो वो हैं अनविलिंगली, हेजिटेंट, रेजिस्टेंट या डाउटफुल। मतलब कोई व्यक्ति क्या है, रेलुक्टेंट है मतलब वो अनिच्छुक है, मतलब उसके अंदर इच्छा नहीं है किसी चीज को लेकर, तो वो कैसा होगा, अनविलिंग होगा। अनविलिंग होगा मतलब उसके अंदर क्या, किसी चीज को लेकर मन नहीं होगा, मन ना होना। अनविलिंग मतलब होता मन ना होना। हेजिटेंट, हेजिटेंट मतलब होता जो किसी चीज को लेकर हिचकिचाएगा, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हिचकिचाने वाला हो उसको हम बोलते हैं हेजिटेंट। रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट मतलब होगा, रेजिस्टेंट मतलब आप जानते हैं प्रतिरोध, मतलब जो विरोध करने वाला हो, जो विरोध करने वाला हो उसके लिए हम रेजिस्टेंट वर्ड का यूज करते हैं। डाउटफुल होगा, डाउटफुल होगा मतलब जिसके अंदर क्या है, संदेह होगा, संकोच में होगा या वो संकोच करने वाला होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति रेलुक्टेंट नहीं है, अनविलिंग नहीं है, हेजिटेंट नहीं है या डाउटफुल नहीं है, तो वो कैसा होगा, वो उसके अंदर क्या होगी, विलिंग होगी, मतलब उसके अंदर किसी चीज को करने की इच्छा होगी, वो इच्छुक होगा। ईगर होगा, ईगर मतलब होता है उत्सुक होना। ईगर मतलब होता है उत्सुक होना। रेडी होगा, रेडी होगा मतलब वो हर चीज के लिए तैयार रहेगा। एंथुएस्टिक होगा, एंथुएस्टिक होगा मतलब उसके अंदर क्या है, जोश होगा, वो जोश से भरा हुआ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 143 स्केप्टिकल। स्केप्टिकल मतलब होता है संदेहपूर्ण, मतलब जिसके अंदर क्या होगा, संदेह होगा, या संदेहपूर्ण भी बोल सकते हैं या संदेहशील भी बोल सकते हैं हम इसके लिए। तो जो व्यक्ति स्केप्टिकल होगा वो कहीं ना कहीं संदेहपूर्ण होगा। कैसा होगा, संदेहपूर्ण होगा या फिर डाउटफुल होगा या सस्पिशियस होगा या अनसर्टेन होगा या क्वेश्चनिंग होगा। यहाँ पर डाउटफुल का मतलब होता है
संदेहपूर्ण होना, या फिर हम बोल सकते हैं शंका करने वाला होना या शंकालु। शंका करने वाला मतलब शंकालु होना। सस्पिशियस होना मतलब जो शक करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम सस्पिशियस बोलते हैं। अनसर्टेन, सर्टेन होता है निश्चित, और अनसर्टेन मतलब होता है अनिश्चित होगा। क्वेश्चनिंग होगा मतलब वो सवाल करने वाला होगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बहुत सारे संदेह हैं, डाउट हैं, लेकिन उसके जो क्वेश्चन होंगे वो वैलिड नहीं होंगे, वो बेफिजूल के क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चनिंग करने वाला होगा। स्केप्टिकल जो होगा वो बिना वजह सवाल करने वाला होगा। तो डाउटफुल, सस्पिशियस, अनसर्टेन और क्वेश्चनिंग, ये आप स्केप्टिकल की जगह यूज कर सकते हैं। यदि आप स्केप्टिकल के एंटोनिम्स देखें तो यहाँ पर है ट्रस्टिंग, मतलब जो व्यक्ति संदेहपूर्ण नहीं है, डाउटफुल नहीं है, सस्पिशियस नहीं है, अनसर्टेन नहीं है, क्वेश्चनिंग वाला नहीं है, तो वो कैसा है, ट्रस्टिंग है, कॉन्फिडेंट है, असर्टेन है, या फिर वो बिलीविंग है। मतलब इंटरेस्टिंग मतलब होता है भरोसा करने वाला है वो। कॉन्फिडेंट है मतलब उसे भरोसा है, विश्वास है, विश्वासी है। सर्टेन है मतलब निश्चित है, वो किसी चीज को लेकर वो निश्चित है। बिलीविंग है मतलब मानने वाला, मतलब वो हर चीज को सोच समझ कर मान लेता है, मतलब उस पर क्वेश्चनिंग नहीं करता है। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है 144 टर्मिनेट करना मतलब होता है समाप्त करना। अभी हमने एक एलिमिनेट वर्ड पढ़ा था, उसका भी मतलब होता है किसी चीज को हटा देना या समाप्त कर देना। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही वर्ड है टर्मिनेट कर देना मतलब होता है समाप्त कर देना, या उसको एंड कर देना, स्टॉप कर देना, फिनिश कर देना, या फिर उसको कंक्लूड कर देना। तो यहाँ पर एंड का मतलब होता है अंत कर देना या अंत करना, स्टॉप मतलब होता है रोक देना, फिनिश का मतलब होता है उसको खत्म कर देना या पूरा कर देना, कंक्लूड कर देना मतलब होता है उस पे जो कंक्लूजन, आपने सुना होगा वर्ड कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, तो उसी से बना एक कंक्लूड मतलब होता है निष्कर्ष पर पहुंचना। फ्रेंड्स, यहाँ पे टर्मिनेट के लिए यदि हम एंटोनिम्स का यूज करें तो वो है बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू या इनिशिएट। यहाँ पर बिगिन मतलब होता है शुरू करना। अभी हम जब टर्मिनेट में क्या कर रहे थे, किसी चीज को समाप्त कर रहे थे, लेकिन एंटोनिम्स बनाएंगे तो इसका अपोजिट बनेंगे। तो बिगिन मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट मतलब भी होता है शुरू करना या आरंभ करना, कंटिन्यू रखना मतलब जारी रखना, इनिशिएट मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरू करना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा वो है 145 वर्सटाइल मतलब होता है बहुमुखी, मतलब जिसमें सभी प्रकार की क्वालिटियां हो, हर क्षेत्र में उसके पास खूबियां हो या उसके अंदर स्किल्स हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं वर्सटाइल मतलब होता है जिसके अंदर विविध गुण हो, बहुत सारे गुण हो। तो वर्सटाइल के लिए आप और यूज करें तो वो वर्ड है फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल, मल्टी स्किल्ड या डायनेमिक। यहाँ पे फ्लेक्सिबल का मतलब होता है फ्रेंड्स लचीला, मतलब जो लचीला है उसका जो स्वभाव बड़ा लचीला है। एडेप्टेबल है मतलब वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने वाला है। ऐसा व्यक्ति जो खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल ले वो एडेप्टेबल है, मतलब वो वर्सटाइल है, बहुमुखी है या एडेप्टेबल है। मल्टी स्किल्ड है मतलब उसके अंदर क्या है, कई प्रकार के कौशल हैं। डायनामिक मतलब होता है जो गतिशील है, निरंतर गति कर रहा है, काम कर रहा है, हर क्षेत्र में लगा हुआ है, तो वो डायनामिक है। अब कोई व्यक्ति वर्सटाइल ना हो तो उसके लिए हम एंटोनिम्स यूज करेंगे। वो कैसा होगा, लिमिटेड होगा, रिजिड होगा, इनफ्लेक्सिबल होगा या नैरो होगा। मतलब कि रिजिड मतलब होता है यहाँ पे फ्रेंड्स वो एक प्रकार से क्या है, कठोर होगा, मतलब वो ना बदलने वाला, वो कितना भी कोशिश कर ले वो बदलेगा नहीं, रिजिड होगा। लिमिटेड होगा मतलब सीमित होगा। इनफ्लेक्सिबल होगा मतलब इसके अंदर लचीलापन नहीं होगा, अलचीला होगा। जो जिसके अंदर लचीलापन ना हो उसके लिए हम यूज करते हैं इनफ्लेक्सिबल। नैरो मतलब होता है संकीर्ण होना मतलब तंग होना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 146 वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर होना या फिर असुरक्षित होना। तो वल्नरेबल के लिए आप दो वर्ड यूज कर सकते हैं हिंदी में, कमजोर और असुरक्षित। वल्नरेबल के लिए जो वर्ड होंगे सिनोनिम्स वो होंगे वीक, एक्सपोज्ड, डिफेंसलेस या फ्रेजाइल। यहाँ पर वीक का मतलब होता है फ्रेंड्स कमजोर। एक्सपोज्ड मतलब होता है जो खुला हुआ हो, जो सुरक्षित ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सपोज्ड वर्ड। एक्सपोज्ड मतलब होता है खुला हुआ होना या डिफेंसलेस मतलब होता है जो
जिसकी डिफेंस ना किया जा जिसको डिफेंस ना किया जा रहा हो, मतलब जिसकी रक्षा ना की जा रही हो, रक्षा रहित हो। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब होता है जो नाजुक हो। इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक होना, कोमल होना या कमजोर होना। अब यदि इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग, सिक्योर, प्रोटेक्टेड या सेफ। तो स्ट्रॉन्ग मतलब होगा अगर वो वल्नरेबल नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग होगा मतलब मजबूत होगा। सिक्योर होगा, सिक्योर होगा मतलब सुरक्षित होगा। प्रोटेक्टेड होगा मतलब जिसको संरक्षित किया गया होगा, जिसको सुरक्षा में रखा गया होगा, प्रोटेक्टेड होगा। सेफ होगा, सेफ होगा मतलब महफूज होगा, या हम बोल सकते हैं सुरक्षित होगा, क्योंकि सभी के लिए सिक्योर, प्रोटेक्टेड, सेफ सभी का मतलब एक ही होता है, सुरक्षित होना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 147 वर्थवाइल। वर्थवाइल मतलब होता है लाभदायक होना। कोई चीज वर्थवाइल है मतलब वो लाभदायक है। इसके लिए हम दूसरे वर्ड यूज करें तो वैल्यूएबल का यूज कर सकते हैं, बेनिफिशियल का यूज कर सकते हैं, यूजफुल का भी यूज कर सकते हैं, रिवार्डिंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूएबल मतलब होता है मूल्यवान होगा वो, बेनिफिशियल होगा हमारे लिए क्या होगा, फायदेमंद, हमारे लिए फायदेमंद होगा। यूजफुल होगा, यूजफुल होगा मतलब उपयोगी होगा। रिवार्डिंग होगा, रिवार्डिंग होगा मतलब कहीं ना कहीं वो हमको क्या है, रिवार्ड देने वाला होगा, या हम बोल सकते हैं कि वो हमें कहीं हमें संतोष देने वाला होगा, हमें सेटिस्फाई कराने वाला होगा। अब यदि कोई चीज़ लाभदायक नहीं है मतलब कि वर्थवाइल नहीं है, तो उसके लिए जो एंटोनिम्स बनेंगे तो वो बनेंगे, वो यूजलेस होगा, वर्थलेस होगा, या फ्यूटल होगा, या पॉइंटलेस होगा। यहाँ पर यूजलेस मतलब होता है बेकार होगा, वर्थलेस होगा मतलब उसका कोई सार्थक नहीं, निरर्थक होगा। फ्यूटल होगा, फ्यूटल होगा मतलब वो पूरी तरीके से क्या होगा, व्यर्थ होगा, कोई काम का नहीं होगा। पॉइंटलेस होगा, पॉइंटलेस होगा मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं होगा, बिना मतलब का होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 148 एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट करना मतलब होता है जमा करना, या उसके लिए दूसरा वर्ड यूज करें तो कलेक्ट का यूज करें, गैदर का यूज करें, स्टोर का यूज करें। कलेक्ट करना मतलब भी होता है इकट्ठा करना, गैदर का मतलब भी इकट्ठा करना या उसको संग्रहित करना, स्टोर करना मतलब संग्रहित करना या फिर उसको सहेज कर रखना। तो तीनों का ही मतलब कलेक्ट, गैदर, स्टोर का मतलब होता है इकट्ठा करना या जमा करना है। एक्यूमुलेट के लिए आप कलेक्ट का यूज करिए, गैदर का या स्टोर का यूज करिए। मान लीजिए आप किसी चीज को जमा नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हैं, फिर उसके एंटोनिम्स बनेंगे स्कैटर, स्पेंड या रेड्यूस। स्कैटर मतलब होता है आप उसको क्या है, बिखेर रहे हो, उसको तितर बितर कर रहे हो, बिखेर रहे हो। स्पेंड कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो कहीं ना कहीं उसको खर्च कर रहे हो, जमा करके नहीं रख रहे हो, उसको आप खर्च कर रहे हो। रेड्यूस कर रहे हो, रेड्यूस कर रहे हो मतलब उसको आप कम कर रहे हो। जो चीज़ आप जमा करके रखनी चाहिए अब उसी को क्या कर रहे हो, आप कम कर रहे हो, रेड्यूस कर रहे हो। 149 ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है साफ या रूखा। यहाँ पर दो मीनिंग होते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव सेंस में है। पॉजिटिव सेंस में ब्लंट मतलब होता है साफ और नेगेटिव सेंस में इसका मतलब होता है रूखा। इसके लिए आप और जो सिनोनिम्स यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। डायरेक्ट का यूज कर सकते हैं, फ्रैंक का यूज कर सकते हैं, प्लेन का यूज कर सकते हैं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मतलब होता है सीधा, फ्रैंक मतलब होता है जो खुला बोलने वाला हो, जिसके अंदर कुछ मेल ना हो, कुछ भी मतलब छुपाता ना हो, जो खुल के बोलता हो, फ्रैंक हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं फ्रैंक मतलब खुला बोलने वाला। प्लेन, प्लेन मतलब होता है साफ। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है जो सीधा हो, बिल्कुल सीधा हो, बिना घुमावदार ना हो, बिना घुमाव का ना हो, वो सीधा हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधा बोलता हो, जो मतलब घुमा फिरा के बात ना करता हो, सीधा बोलता हो, जो भी बोलता हो क्लियरली बोलता हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अब मान लीजिए कोई चीज़ ब्लंट नहीं है, साफ नहीं है या रूखी नहीं है, तो वो उसके लिए हम यूज करेंगे पोलाइट का यूज करेंगे, डिप्लोमेटिक का यूज करेंगे या टैक्टफुल का यूज करेंगे। यहाँ पोलाइट का मतलब होता है जो विनम्र होगा, डिप्लोमेटिक होगा, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है जो चतुराई से बोलने वाला हो, जो बिल्कुल समझदारी से चतुराई दिखाते हुए बोलेगा, वो कैसा होगा, डिप्लोमेटिक होगा। वो टैक्टफुल होगा, टैक्टफुल होगा मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी जो भी बात बोलेगा बड़ी समझदारी से बोलेगा, मतलब ऐसा व्यक्ति जो समझदारी से बोलने वाला हो उसको हम टैक्टफुल बोलते हैं। अब हमारा जो आज का लास्ट वर्ड है वो है 150 डिसीव। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। इसके लिए जो सिनोनिम्स बनेंगे वो है चीट। यदि कोई धोखा दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो चीट कर रहा है, वो आपको मिसलीड कर रहा है, वो आपके साथ ट्रिक कर रहा है, मतलब वो आपके साथ ट्रिक खेल रहा है।
वो आपको क्या कर रहा है, फूल बना रहा है। तो जो व्यक्ति आपको डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो वो चीट कर रहा है। चीट करना मतलब होता है धोखा देना। मिसलीड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है मतलब वो आपको गुमराह कर रहा है, आपको गलत राह दिखा रहा है, आपको सही नहीं बता रहा है, आपके साथ क्या कर रहा है, ट्रिक खेल रहा है। ट्रिक खेल रहा है मतलब आपके साथ चाल चल रहा है, आपके साथ चाल चल रहा है, वो आपके साथ ट्रिक खेल रहा है। फूल बना रहा है, फूल बना रहा है मतलब वो आपको मूर्ख बना रहा है। मान लीजिए कोई आपको धोखा नहीं दे रहा है, चीट नहीं कर रहा, मिसलीड नहीं कर रहा, या ट्रिक नहीं खेल रहा आपके साथ, या आपको फूल नहीं बना रहा, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ ऑनेस्टी दिखाएगा। मतलब जो डिसीव की जो एंटोनिम्स बनेंगे वो हैं ऑनेस्ट, इन्फॉर्म, क्लियरिफाई या रिवील कर रहा है। तो जो धोखा ना दे, जो चीट ना करे, मिसलीड ना करे, आपको गुमराह ना करे, तो वो कहीं ना कहीं कैसा होगा, वो ऑनेस्ट होगा, मतलब वो ईमानदार होगा। वो आपको क्या है, इन्फॉर्म करने वाला होगा, मतलब आपको सूचित करने वाला होगा, हर बात आपको बता कर करेगा। क्लेरिफाई होगा, क्लेरिफाई होगा मतलब स्पष्ट करना, क्लेरिफाई करना मतलब स्पष्ट करना, तो वो आपको क्या हर चीज स्पष्ट करेगा। रिवील करना, रिवील करना मतलब होता है वो आपको हर चीज सच बताएगा। रिवील करेगा मतलब आपको सच बता के चलेगा, आपसे कोई भी चीज छुपाएगा नहीं। तो आज हमने 126 से लेकर 150 तक के जो वोकेबुलरी वर्ड्स हैं वो अच्छी तरीके से डिस्कस किए। बस आपको इस वीडियो को बार बार देखना, जिससे कि आप इन 25 वर्ड्स को हमेशा के लिए याद रख सकें और इनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो समझ लीजिए आप राइट डायरेक्शन में हो। इंग्लिश एक दिन में परफेक्ट नहीं होती फ्रेंड्स, लेकिन डेली प्रैक्टिस से पॉसिबल जरूर होती है। अगर आप सच में इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जर्नी का हिस्सा बनिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।